चुनांचे रिवायात में आता है कि एक शख्स, क्योंकि एक पुराना 80 साल का काफिर बूढ़ा सारी जिंदगी वो या सनम अपने बुत के सामने ये नारे लगाता रहा, अपने बुत को पुकारता रहा, या सनम। 80 साल का बुढ़ापा आ गया लेकिन सनम की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। बुत ने क्या बोलना, तो वो तो पत्थर है, लिए रोज इबादत करता। एक मरतबा सुबह को बैठा, या सनम के नारे लगा रहा था। ठंडी हवा का झोंका आया, नींद आई, गुनूदगी आई, जबान लड़खड़ाई तो जबान से निकला या समद निकला तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श बरी से बोले, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। मलाइका के अंदर इंतशार हो गया, मलाइका जो गया कि एक जोश में आ गए, कहा कि रब्बे कायनात, ये तो 80 साल से या सनम पुकार रहा है, ये आपको तो अभी भी नहीं पुकार रहा, ये तो इसकी जबान लड़खड़ाई, इसको नींद का झोंका आया, इसके मुंह से या समद निकल गया और आपने फौरन लब्बैक कह दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया 80 साल से वो अपने माबूद बातिल को पुकारता रहा, या सनम कहता रहा और उसके बुत ने उसको जवाब ना दिया। आज उसके लड़खड़ा के ज़बान ने मुंह से या समद निकला, मुझे पुकारा, अगर मैंने भी जवाब ना दिया होता तो उसके बुत में मुझ में क्या फ़र्क होता। अल्लाह अकबर। इसलिए मैंने फ़ौरन कहा लब्बैक या अब्दी। बस लब्बैक या अब्दी कहने का नतीजा था, दिल पर चोट लगी है। उसी वक्त आँख खोली, उसने कहा, हो जिस पुत को या सनम 80 साल से पुकार रहा हूँ, ये बोला नहीं और आज ज़बान लड़खड़ाई, समद को पुकार बैठा। उस समद ने फ़ौरन लब्बैक या अब्दी कहा, उस बुत को तोड़ दिया, उस रब के सामने सजदे में रेज़ होकर खुदा का ईमान ले आया। इसलिए कहा कि जिस समद ने मुझे ऐसे मौके पे इस लड़खड़ाहट में भी याद रखा तो मुझे इस सनम की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए अल्लाह तव्वाब हैं, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं। बस बंदे के काम तौबा करना है और तौबा के लिए हाथ उठाना भी ज़रूरी नहीं, अंदर ही अंदर दिल के अंदर खुदा से राब्ता कायम करके नदामत इख्तियार कर ले। इसलिए कि तौबा के 3 जुज़ हैं, जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल 3 ज़माने हैं, एक पास्ट है, एक जो प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है, 3 ज़माने हैं। तो ये 3 ज़माने ये तौबा के गोया के अरकान हैं। क्या मतलब, माजी में जो हुआ उस पर नदामत हो कि अल्लाह जो हो गया उसमें बड़ा शर्मिंदा हो, और हाल में वो उस अमल जो फ़ौरन तर्क कर दे। हालत यह है कि उस गुनाह से फ़ौरन तर्क इख्तियार कर ले, दूरी इख्तियार कर ले, और मुस्तकबिल में ना करने का आज़म हो कि आइंदा नहीं करूँगा। गोया के गुज़श्ता पर नदामत और मौजूदा हालत पर तरक और आइंदा ना करने का आज़म, ये 3 जो है अरकान तौबा के जब मुकम्मल हो जाएंगे उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल कर लेते हैं। हालांकि अभी उससे यह कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं आज़म करता हूं मैं ये नहीं करूंगा, अभी पता नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला इसकी आज़म और अहद पर उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। इससे अंदाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला की लुत्फ़ इनायत का आलम क्या है। हालांकि हो सकता है 10 मिनट के बाद कर ले, घंटे के बाद कर ले, लेकिन चूंकि उससे अहद कर लिया, अल्लाह मैं नहीं करूंगा, मैं सच्ची तौबा करता हूं, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अल्लाह कहते चलो तेरे इस अहद पर हम तेरे वादे को कबूल करके तेरी बख्शिश कर देते। ये अल्लाह की लुत्फ़ है। इससे फरमाया तव्वाब और रहीम। और अजीब बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ माफ़ करने पर इक्तिफ़ा नहीं करते, बल्कि माफ़ करने के बाद मज़ीद मेहरबानियाँ भी करते। दुनिया के अंदर अगर बॉस नाराज़ हो जाए तो माफ़ करने पे इत्तिफाक कर दो कि हमने आपको माफ़ कर दिया, प्लीज़ आप आ जाइए, अब आप जाइए, ये कहते हैं दुनिया में, ये कहते हैं। लेकिन वहाँ अल्लाह तबारक व तआला जब गफ़ूर कहते हैं, मैं बख्शने वाला हूँ, तो साथ रहीम भी कहते हैं, गफ़ूर रहीम, कि हम सिर्फ बख्शने पर, माफ़ करने पर इक्तिफ़ा नहीं करता, बल्कि माफ़ करने के साथ मज़ीद मेहरबानियों से भी नवाज देता है। तो यहाँ पर ये फरमाया कि तव्वाबुर रहीम, कि सिर्फ तौबा कबूल करने पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद मेहरबानियाँ भी कर देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। उसके बाद फरमाया वो कुल नहबितु मिनहा जमिया। यहाँ फिर फरमाया कि हमने हुक्म दे दिया कि तुम सारे के सारे उतर जाओ।